झांसी में एक आर्मी जवान शादी से महज 10 दिन पहले दहेज के 10 लाख रुपए लेकर हो गया फरार। उसने अपनी मंगेतर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर शादी करने से कर दिया इनकार। इसके बाद अपनी मां के साथ मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता और दूल्हे पर कार्रवाई की उठाई मांग। साथ ही उसी युवक से शादी कराए जाने की लगाई गुहार। चिरगांव थाना क्षेत्र के मुडेई गांव का है मामला, जहां रहने वाली पीड़िता ने बताया कि करीब 1 साल पहले एक बिचौलिए के जरिए चिरगांव के ही पार्लर गांव निवासी भी आर्मी जवान रविकांत उर्फ गोलू से तय हुई थी शादी। 10 अप्रैल को दोनों की हुई सगाई, जिसमें लड़की वालों ने 10 लाख रुपए नकदी के साथ ही 2 सोने की चेन और अंगूठी। 11 मार्च 2026 को दोनों की होनी थी शादी, लेकिन अब लड़का शादी से कर रहा है इनकार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में मंगलवार सुबह हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 20 वर्षीय युवक की हो गई मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मार दी टक्कर, जिससे युवक की मौके पर ही हो गई मौत। हादसे में युवक के दादा और चचेरे भाई हो गए घायल, जिन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। मृतक की पाली थाना क्षेत्र के ग्राम पटाउआ निवासी सौरभ राजपूत के रूप में हुई है पहचान, जो अपने 65 वर्षीय दादा हल्के और 40 वर्षीय चचेरे चाचा मुकेश के साथ झांसी से दादा हल्के का इलाज कराकर बाइक से लौट रहे थे घर। तभी कैलगुआ तिराहे के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में राठ हो रही मार्ग पर देर रात देखने को मिला एक सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित होकर नगर पुल के डिवाइडर से टकरा गई तेज रफ्तार बाइक, जिससे बाइक चला रहा युवक नहर में गिरकर हो गया लापता। मंगलवार सुबह तब चला घटना का पता, जब पुल पर मिली क्षतिग्रस्त बाइक। जानकारी के अनुसार हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिगवा गांव निवासी 25 वर्षीय जयहिंद विश्वकर्मा बीती देर रात करीब 1 बजे उरई में अपनी बुआ सुनीता के घर से बाइक पर निकले थे अपने गांव के लिए। रास्ते में नहर पुल के डिवाइडर से टकरा गई उनकी बाइक। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक को हो गई क्षतिग्रस्त और नहर में गिर गए जयहिंद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक की तलाश कर दी शुरू। महोबा के चरखारी में एक शादी की विदाई के दौरान डीजे की तेज आवाज से भड़की मधुमक्खियों ने वरपक्ष, राहगीरों और अदालत परिसर में मौजूद लोगों पर कर दिया हमला। इस घटना में कई लोग हो गए घायल, जिससे इलाके में मच गई अफरा तफरी। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुई यह घटना। नवादा मोहल्ला निवासी एक दलित समाज के बेटे की स्थानीय पैलेस से हुई थी शादी की रस्में पूरी होने के बाद डीजे, डोली और घोड़ी के साथ निकल रहा था विदाई का जुलूस। गोवर्धन नाथ मंदिर के पास एक बरगद के पेड़ पर लगी मधुमक्खियों ने डीजे की तेज धमक से भड़क कर अचानक उन पर कर दिया हमला। वर पक्ष के अलावा कुछ राहगीर और अदालत में पेशी पर आए वादकारी भी इस मामले में हुए हैं घायल। झांसी के मऊरानीपुर में पूर्व पार्षद के बेटे सतीश श्रीवास हत्याकांड में पुलिस ने 20-20 हजार के 3 इनामी आरोपियों को मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों को कर लिया गिरफ्तार। मऊरानीपुर थाना पुलिस के अनुसार मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे पुलिस टीम ग्रामोदय ब्रिज के पास कर रही थी चेकिंग। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश भागने की फिराक में है सतीश श्रीवास हत्याकांड में फरार आरोपी। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर संदिग्धों को रोकने का किया प्रयास। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी शुरू। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए पकड़ लिया तीनों को। गिरफ्तार आरोपियों की महफूज पठान, महराज पठान और अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर के रूप में हुई है पहचान। 7 मार्च को तीनों ने सरस्वती शिशु मंदिर के पास सतीश श्रीवास की गोली मारकर कर दी थी हत्या। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में पुलिस ने 383 पेज की चार्जशीट की है दाखिल, जिसमें पुलिस ने किया है दावा कि सिपाही मीनाक्षी ने ही इंस्पेक्टर की थी हत्या। इंस्पेक्टर के सिर के ऊपरी हिस्से में मिला है गहरा घाव और गोली का निशान। चार्जशीट के मुताबिक पिछले साल 5 दिसंबर को इंस्पेक्टर का प्लानिंग तरीके से किया गया था मर्डर। सीडीआर के अनुसार वारदात के समय मीनाक्षी भी इंस्पेक्टर के पास थी मौजूद। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है सामने। पुलिस ने 38 गवाहों के बयान और इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल को भी चार्जशीट में किया है शामिल। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बीती देर रात नेशनल हाईवे के किनारे गंभीर रूप से घायल मिला एक युवक। सूचना मिलने पर पुलिस उसे तत्काल ले गई अस्पताल, जहां चिकित्सकों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की सुमेरपुर के वार्ड नंबर 12 निवासी 24 वर्षीय सत्यम सिंह के रूप में हुई है पहचान। बीती रात करीब 8 बजे अपने घर से निकला था वह और देर रात तक नहीं लौटा वापस। परिजनों ने बताया कि उन्हें रात करीब 3:30 बजे पुलिस से सत्यम की सड़क दुर्घटना में मौत होने और शव अस्पताल में रखे होने की मिली सूचना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील अंतर्गत गुर्जरा कला गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। अवैध रूप से कब्जा की गई इस भूमि पर बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। जानकारी के अनुसार खसरा नंबर 118 की करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन पर धर्मवीर यादव और हरीश यादव ने कर लिया था अवैध कब्जा। उन्होंने इस भूमि पर लगभग 2 फीट ऊंची पत्थर की दीवार बनाकर रोक लिया था उसे। इस मामले की जानकारी मिलने पर ओरछा तहसीलदार के निर्देश पर मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम और जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ते हुए जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त।
दतिया में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसले को जन विरोधी बताते हुए बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लेने की उठाई मांग। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में जवाहर भवन स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से बम बम महादेव और पीताम्बरा चौराहे होते हुए पैदल मार्च करते हुए बम बम महादेव मंदिर तक पहुंचे कार्यकर्ता। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और गैस सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झांसी में अब शादी समारोह में अपने विवाह की होर्डिंग लगवाने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि झांसी नगर निगम ने ऐसी अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई कर दी है शुरू। बीती रात बीकेडी से आतिया तालाब जाने वाले मार्ग पर बिना अनुमति लगी हुई थी एक शादी समारोह की 2 बड़ी होर्डिंग व 15 क्यूसेक, जिस पर इसे नगर निगम की विज्ञापन नियमावली का माना गया उल्लंघन और नगर निगम की ओर से दुल्हन के पिता के खिलाफ नवाबाद थाने में दर्ज कराई गई FIR। सहायक नगर आयुक्त ने पत्र जारी कर दी इसकी जानकारी। शिवपुरी जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हो गई मौत, जिनमें एक सड़क हादसे का हुआ शिकार जबकि दूसरा व्यक्ति दुकान पर बैठे बैठे ही तोड़ गया दम। बीती रात बदरवाल थाना क्षेत्र के NH 46 पर सिल्वर पार्क के पास हुई पहली घटना, जब एक अज्ञात व्यक्ति हाईवे कर रहा था पार, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे मार दी टक्कर, जिसमें उसकी हो गई मौके पर ही मौत। वहीं कोलारस थाना क्षेत्र के जगतपुर इलाके की यह दूसरी घटना, जहां जूता चप्पल की दुकान लगाकर बैठे एक व्यक्ति की अचानक हो गई मौत, जिसकी 42 वर्षीय अशोक शाक्य के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच कर दी है शुरू। झांसी में ड्यूटी के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक रेलकर्मी की हो गई मौत। मृतक बबीना स्टेशन पर चाबी मैन के पद पर था तैनात, जिसकी 9 महीने पहले ही हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पुलावली ओमरी गांव निवासी अतुल बघेल को 2 साल पहले चतुर्थ श्रेणी में रेलवे की मिली थी नौकरी। वह झांसी मंडल के बबीना स्टेशन पर चाबी मैन के रूप में था कार्यरत। उन्हें रेलवे ट्रैक पर पॉइंट्स की निगरानी की दी गई थी ड्यूटी। सुबह करीब 8 बजे ड्यूटी पर पहुंचे अतुल और ट्रैक पर कर रहे थे काम। इसी दौरान पीछे से उसी ट्रैक पर अचानक आ गई एक मालगाड़ी। इससे पहले कि ट्रैक से पूरी तरह हट पाते अतुल, तब तक ट्रेन की चपेट में आ गए वह और उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। रेलवे द्वारा पूरे मामले की कराई जा रही है जांच और घटना के कारणों का लगा जाएगा पता। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मंगलवार को जालौन के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रशिक्षण में अधिशासी अधिकारियों, तहसीलदारों तथा तकनीकी स्टाफ को जनगणना की प्रक्रिया और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से डेटा संकलन की दी गई विस्तृत जानकारी। दतिया में इंदरगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को वारदात होने से पहले ही दबोच लिए 5 बदमाश। दतिया रोड स्थित दांतरे पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे ये आरोपी। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लोडेड कट्टे और 1 कुल्हाड़ी की है जब्त। पुलिस के अनुसार मुखबिर को सूचना मिली थी कि राजघाट कॉलोनी क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं कुछ संदिग्ध युवक। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। तलानी लेने पर उनके पास से 3 लोडेड कट्टे और 1 कुल्हाड़ी हुई है बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दतिया रोड स्थित दांतरी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की कर रहे थे तैयारी। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी अतर सिंह आदिवासी को कर लिया गिरफ्तार। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपने दोस्त सोनू आदिवासी की पत्थर से सर कुचलकर कर दी थी हत्या, जिसे न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। पुलिस ने बताया कि 7 मार्च को कटाई वाला नाला के पास जंगल में पड़ा मिला था एक शव, जिसकी सोनू आदिवासी के रूप में हुई थी पहचान। साक्ष्यों के आधार पर जब मृतक के दोस्त अतर सिंह आदिवासी को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बोला पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर एक लड़की को लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद और गुस्से में आकर उसने कर दी हत्या। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।